अमेरिका को क्या समस्या है भाई? अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के समाज को अमेरिकी बनाना है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये मंदिर है। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को अमेरिकी बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मंदिर, और फिर उसके साधु संत जो गांव-गांव घूम रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। इस देश में आपको मालूम है 23,80,000 साधु संत हैं, 23,80,000 से ज्यादा हैं, और ये सब बिना सरकार के कहने पर गांव-गांव घूमते रहते हैं, किसी को व्यसन मुक्त कराते रहते हैं, शराबबंदी कराते रहते हैं, मांस खाना छुड़वाते रहते हैं, अंडा मत खाओ ये बताते रहते हैं, भगवान की पूजा करो, धर्म ध्यान करो ये समझाते रहते हैं। तो ये जो साधु संत हैं 23,80,000, ये बहुत बड़े प्रचारक हैं भारतीयता के और भारतीय संस्कृति के। अमेरिका को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये भारत में रहेंगे अमेरिका सफल नहीं होने वाला। अमेरिका का टारगेट क्या है? वही जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत देश को ईसाई बनाना। ये अंग्रेजों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। 23 जून 1813 को अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई बनाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। व्यापार और धंधा करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और ये प्रस्ताव अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, किसी चर्च में नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को। अगर ये प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है, वही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी, ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना अभी महत्वपूर्ण। और भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अंग्रेजों की संसद में इस विषय पर 13 साल बहस चली, 13 साल। और उस बहस का मुख्य बिंदु था कि भारत को ईसाई कैसे बनाएं। तो एक अंग्रेजी सांसद था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि 3 काम करो भारत में तो भारत ईसाई हो जाएगा। पहला काम कि भारत की आर्थिक शक्ति को खत्म कर दो। दूसरा काम, भारत की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर दो। और तीसरा काम, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म कर दो। के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आया तो नहीं कभी यहां, लेकिन स्टडी उसकी पूरी है। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। ये आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है, माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। और ये दुनिया भर में देखा जाता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाईयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है। 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था, 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी,
एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है। उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर और 1 साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र में। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है। साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है इसलिए धर्म भी कमजोर है। और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन कुवैत ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हो या ईसाई हो। दुबई चले जाइए आप, अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है। और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये धर्मनिरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है। और भारत में परिभाषा माने तो धर्म के निरपेक्ष कुछ होता नहीं है, ना आप न मैं। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धारण करे वो धार्मिक है। यहां मंदिर में आके घंटा बजाना ये कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने वाले 10 लक्षणों के आधार पर चलता है। मनुस्मृति में वो लक्षण दिए गए हैं। धर्म क्या है? जो व्यक्ति उसको धारण करे उसके 10 लक्षण हैं, वही धार्मिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उन लक्षणों को धारण करे वो धार्मिक है। ये हमारी परिभाषा है, लेकिन संविधान में बिल्कुल उल्टा है कि जो मंदिर में जाए घंटा बजाए वो धार्मिक है, कोई तिलक चंदन ऐसे लगाए कोई ऐसे लगाए वो धार्मिक। ये सब कर्म कांड है। और कर्म कांड करना इसलिए पड़ता है कि धर्म के साथ आप जुड़े रहें। अगर कर्मकांड नहीं होगा तो छूट जाता है सब कुछ।
तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर धर्म को अलग किया, कर्मकांड को अलग किया। कर्मकांड जिंदगी का हिस्सा बना दिया ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं, और धर्म बता दिया कि ये लक्षण है, इनको आप धारण करो। मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, और इतनी सुंदर परिभाषा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको। पूरे ब्रह्मांड के लिए वही है, और वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी वही परिभाषा है। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, सबके लिए वही है। तो हमारे यहां तो अगर धर्म के निरपेक्ष आप चले जाएं तो ये ब्रह्मांड ही रसातल में चला जाए, दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भारत में तो धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं हो सकता। यहां कुछ हो सकता है तो पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि सरकार पंथ निरपेक्ष है, इस पंथ का भी नहीं मानती, उसका भी नहीं मानती, इस संप्रदाय का भी नहीं मानती, उस संप्रदाय का भी नहीं मानती। तो धर्म निरपेक्ष होना तो संभव ही नहीं है, भारत के ही लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ईसाईयत भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, नहीं तो डूब जाएगा सब कुछ। इस्लाम भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सब डूब जाएगा। धर्मनिरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, निरपेक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नेताओं को तो ये बात करने में भी डर लगता है। या तो वो बहुत कमजोर हैं या मूर्ख हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें मूर्खता की पराकाष्ठा है नेताओं में। कमजोरी तो है, थोड़ी बहुत है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा है। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सच में जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है। बंच ऑफ जोकर्स कहा था एक बार, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये संसद में बैठे हुए लोग जोकरों का समूह है। विचित्र विचित्र तरह के जोकर होते हैं ना सर्कस में, वैसे ही बैठे हैं संसद में, देखा नहीं? एक खड़ा हो जाता, मां बहन की गाली देने लगता, दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसकी मां बहन की गाली देने लगता है। ये जोकर हैं कि नहीं?